Hello everyone, in this video we are going to discuss about the pronunciation कि अपनी pronunciation को किस तरह improve किया जाए and related concepts to pronunciation जिसमें phonetic transcription को भी हम देखेंगे. So begin with the broader terms जो कि related to इस topic के है. So broader terms first I would like to define them for you जो कि आपको background knowledge या context build करने में help करेंगे जो कि start करते हैं with the English language. English language को जब हम देखते हैं so we divide it into two major branches या categories आप उसको कह सकते हैं literature and linguistics. Literature जो कि written part deals with the written piece and then second one is your linguistics जो कि क्या है scientific study of language and its structure यानी language को scientifically study करे तो वो linguistics कहलाता है. But within linguistics we have many branches. Semantics है, pragmatics है, syntax है, phonetics है, phonology है और हमारे काम का जो branch है जो कि हमारे टॉपिक के साथ रिलेट करता है वो कि जो कि phonetics है. phonetics क्या है? लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच है जो कि विच डील्स विद द प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स. सो यहाँ पे आपने समझना है कोई भी साउंड नहीं बट स्पीच साउंड. ऑब्वियसली स्पीच साउंड्स आर दोज विच आर इन्वॉल्व्ड इन योर लैंग्वेज प्रोडक्शन. ये स्पीच साउंड से ही आप लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं. देन देर आर सर्टेन ऑर्गन्स in your body which assist in this process यानी लैंग्वेज प्रोडक्शन में कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स है जिनका अहम रोल होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच या साउंड में जिसमें शुरू करते हैं विद द लिप्स का ये रोल है. व्हेन यू प्रोनाउंस सर्टेन वर्ड्स आप अपने लिप्स को उस मुताबिक उस साउंड के मुताबिक जो है डिफरेंट शेप देते हैं उस तरीके से उनको उनकी मूवमेंट उस मुताबिक होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम अटरिंग ब साउंड ब सो मेरे लिप्स जो है आगे आ जाएंगे. व्हेन आई एम अटरिंग यानी व जो साउंड है फिर उसका शेप डिफरेंट होगा. सो इस मुताबिक यू हैव टू अलाइन योर लिप्स व्हेन यू आर अटरिंग और प्रोनाउंसिंग सर्टेन वर्ड्स. फिर टंग का रोल आ जाता है. टंग में आप देखेंगे वाइल प्रोनाउंसिंग डिफरेंट वर्ड्स टंग की पोजीशन जो है चेंज होती रहती है. इन सर्टेन वर्ड्स कभी अपर टिथ को टच कर रही होती है, कभी मिडल में ही रहती है, कभी पीछे जा रही होती है, कभी टंग आगे आ रही होती है. सो टंग पोजीशन आल्सो helps in the pronunciation of certain words. फिर टीथ का भी रोल है ऑब्वियसली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. टंग जिस टीथ के साथ टच हो in the pronunciation that matters. For example, if I have to produce th sound, मैं अपना टंग ऊपर के दो टीथ के साथ टच करके उसको प्रोनाउंस करूँगा. देन रोल आ जाता है आपके वोकल ट्रैक्ट का. ये जो है वोकल ट्रैक्ट आपके गले में जो है वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकुलर साउंड्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है. सो बेस्ड ऑन दिस हम बात में वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन या एयर फ्लो जिनसे हो उनके बेस पे साउंड्स को हम डिवाइड भी करेंगे. साउंड्स के डिटेल हम देखेंगे. देन एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे फोनीम का है. फोनीम देयर इज़ अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड फोनीम. सो साउंड जो आप प्रोड्यूस करते अटर करते उसको साउंड कहेंगे और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उसके पीछे जो है वो फोनीम है. या फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप एक साउंड सिंबल को ही एक फोनीम कंसिडर करें. सो फोनीम्स बेसिक स्मॉल यूनिट ऑफ साउंड्स होते हैं इन अ लैंग्वेज यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स आप उनको कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट स्मॉल सेल से बना हुआ होता है राइट. सो सेल्स जिस तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स है इसी तरह फोनीम वर्ड्स का बिल्डिंग ब्लॉक है. सो डिफरेंट फोनीम्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि हमारे पास टू वर्ड्स है बेट पेट. सो एक फोनीम का ही डिफरेंस है जिसकी वजह से इनके मीनिंग में चेंजेस आ रहा है. दिस इज ब फोनीम है या ब साउंड है एंड प साउंड है. सो इसी डिफरेंस की वजह से उनके मीनिंग में भी चेंजेस आ रहा है. देन साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं. हमने कहा था कि फोनेटिक्स वो ब्रांच है जो इन साउंड्स या स्पीच साउंड्स के साथ डील करता है. सो हमारे पास बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स है. आपने साउंड्स और अल्फ़ाबेट या जो लेटर्स है आपके उनको मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना. ठीक है, कुछ लोग मिक्सअप करते हैं. देन
इसीलिए आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती है। सो आपने साउंड्स देखना है व्हेनेवर यू हैव टू प्रोनाउंस अ वर्ड या आर्टिकल का यूसेज आप देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल एन है वो आप यूज़ करते हैं आपके वोवल साउंड्स के साथ, और कुछ लोग यही समझते हैं कि वोवल साउंड ए ई आई ओ यू है जो कि अल्फ़ाबेट से लेटर से। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि यही नहीं है। 44 टोटल साउंड्स हैं इंग्लिश में, जिनमें से 20 वोवल से। सो 20 वोवल में से कोई भी वोवल से स्टार्ट होगा उसके साथ एन लगा देंगे। सो ये जैसा वैसे ही एक्सप्लेनेशन था आपके जो रॉन्ग कॉन्सेप्शन थे उनको क्लियर करने के लिए। देन हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। वोवल्स की कैटेगरीज या वोवल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो वोवल्स को हमने इस तरह डिवाइड किया, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को, साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एयर फ्लो, कि आपके वोकल कॉर्ड्स या ट्रकिया जो है, इससे जो है वोकल ट्रैक्ट आप इसको कहे, इससे एयर की जो फ्लो है क्या वो उसके लिए कोई रुकावट है कि नहीं है। अगर एयर का कोई रुकावट नहीं है तो उन साउंड्स को हम वोवल साउंड्स कहेंगे। वाइल प्रोड्यूसिंग दो साउंड्स जिसमें कोई एयर फ्लो में कोई रुकावट नहीं हो आपके वोकल ट्रैक्ट में, देन उन साउंड्स को हम वोवल साउंड कहेंगे। 20 वोवल साउंड से हमारे पास, जिसको कुछ शॉर्ट वोवल्स होते हैं कुछ लॉन्ग वोवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इन वर्ड्स में आप देखें, सिट शॉर्ट वोवल है ई, देन कप के अंदर जो कट साउंड है कप, कट साउंड है शॉर्ट। देन लॉन्ग साउंड्स को आप देखेंगे सीट, जिनको आप लॉन्ग करके लंबा करके खींच के जो प्रोनाउंस करते हैं वो आपके लॉन्ग वोवल्स हो गए, सीट का। सो इस तरह। देन इन्हीं वोवल में से कुछ हमारे पास कुछ मोनोफ्थोंग्स होते हैं एंड कुछ डिफ्थोंग्स होते हैं। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा मोनो मीन्स वन। सो मोनोफ्थोंग्स वो होते हैं जिनमें वन वोवल क्वालिटी हो या वन वोवल साउंड यूज़ हुआ हो या वन वोवल का सिंबल यूज़ हुआ हो, उसको मोनोफोंग्स कहेंगे। टोटल हमारे पास 12 मोनोफोंग्स है जो कि ये है। फॉर एग्जांपल ई सच एज इन सीट, ई इन सीट, ए इन बेड, अ इन केट, लॉन्ग अ इन कार, cut sound in cup, then o in saw, then in hot, then u in put, u in food, o this again long vowel bird, then in sofa, shwa sound जिसको बोलते हैं। then हमारे पास 8 diphthongs आ जाते हैं। diphthongs डाई से निकला है which means two, so टू वोवल्स मिलके एक साउंड बना ले, उसको हम डिफ्थोंग्स कहेंगे। 8 डिफ्थोंग्स है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि ए है यानी एज इन डे, आई सच एज इन टाई माई, देन ओई सच एज इन बॉय, देन आउ इन द वर्ड नाउ, अगेन आउ इन गाउ, देन इया, इसको इया प्रोनाउंस करते हैं, सच एज इन द वर्ड ईयर, इया इया। बेसिकली इसको ईयर नहीं बोलते, इया बोलते, इया ईयर। देन आपके पास आता है जी एयर, सच एज इन एयर, इन द वर्ड एयर, एयर भी नहीं बोलते, एयर, देयर इज एन एयर, एयर, ओके। देन उआ, उआ सच एज इन द वर्ड टूर, इट्स नॉट टूर, 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 टूर। सो ये आर जो है फाइनल आर वो डिपेंड करता है प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं। ब्रिटिश अमेरिकन का डिफरेंस है। ब्रिटिश जो है वो लास्ट आर को मोस्टली प्रोनाउंस नहीं करते हैं एंड अमेरिकन करते हैं। सो इन ब्रिटिश यू कैन से टुआ, टुआ, ओके। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स ऑन द अदर हैंड, कॉन्सोनेंट वो साउंड से जो हमने डेफिनेशन यूज़ किया था वोवल के लिए, उसको अपोजिट करेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होंगे जिसमें एयर के फ्लो में, आपके गले में वोकल ट्रैक्ट में कुछ एयर के फ्लो में कुछ रुकावट हो, हिंड्रेंस हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहेंगे। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। सो अभी इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं कि कुछ साउंड्स की प्रोडक्शन में आपके वोकल कॉर्ड्स जो है वाइब्रेट कर जाते हैं, उनको हम वॉइस कॉन्सोनेंट कहेंगे, जिसमें आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो वाइल प्रोड्यूसिंग या अटरिंग दोज साउंड्स, जिनमें है ब। फॉर एग्जांपल
इसको एग्जैजरेट करे, ठीक है, बार बार करे, एग्जैजरेट करे और गले में आपका थंब या कोई और उंगली रखे तो आपको फील होगा वाइब्रेशन टाइप ड ड एंड देन वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स आर दोज जिसमें कोई वाइब्रेशन ना हो, सच एज प प ट स। ये लिस्ट है एंड यू कैन फाइंड दिस फोनेमिक चार्ट या फोनेटिक चार्ट सर्च करें प्ले स्टोर में ब्रिटिश काउंसिल के नाम से, देन यू कैन ईज़िली फाइंड दिस चार्ट जहाँ पे वो नेटिव स्पीकर खुद जो है इनको अटर करेगा, इनको प्रोनाउंस करेगा एंड यू कैन ईज़िली डाउनलोड दैट काइंड ऑफ ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। देन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की तरफ आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है साउंड्स या प्रोनाउंसिएशन में इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि आपको जितने भी कन्फ्यूजन है प्रोनाउंसिएशन में वो आपका डिसाइड करेगा। आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको ईज़िली गाइड करेगा रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो साउंड है, स्पेलिंग, वो जिस तरह हम वर्ड को स्पेल करते हैं उसी तरह उसके साउंड्स नहीं होते। So that's why the confusion is there related to the pronunciation. For example, 3 वर्ड्स मेरे पास है, तीनों में CH जो है यूज़ हुआ है स्पेलिंग के अंदर, बट द साउंड जो है वेरी करता है इन तीनों में। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट में CH का जो साउंड है क जैसा निकलेगा, केमिस्ट्री क केमिस्ट्री। सेकेंड में जो है श जैसा निकलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल शार्लेट शार्लेट। थर्ड में च जैसा निकलेगा, चौक चौक। सो इसी वजह से हमें नीड पड़ती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की, जो कि हमें इजीली गाइड करेगा कि वर्ड को एग्जैक्टली प्रोनाउंस किस तरह करना है, क्योंकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम वर्ड्स को उसके सिंबल के साथ, उसके साउंड सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वर्ड है नाइट, इसकी स्पेलिंग देखी जाए तो KNIGHT है। सो वो बंदा जिसको नहीं पता वो ऑब्वियसली चांसेस है कि इसको कैनाइट बोल ले, क्योंकि ये कैसे शुरू हुआ है। देन एक ऐसा बंदा जिसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या साउंड्स का आइडिया है वो इसको नाइट पढ़ लेगा, बिकॉज उसको आइडिया है कि के यहाँ पे स्पेलिंग के अंदर लिखा गया है लेकिन ये साउंड के अंदर नहीं है। साउंड के अंदर क्या है, साउंड के अंदर N से शुरू हुआ है, I और T, नाइट नाइट। सो ये रूल्स सेट किए गए हैं। किसने किया हुआ, ये सेट किया है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IPA बोलते हैं, उन्होंने सेट किया हुआ है। सो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये प्रोनाउंसिएशन में आपको ईज़िली गाइड करेगा, सो ताकि आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। सो कुछ वर्ड्स है कॉमन वर्ड्स, इजी सिंपल कॉमन वर्ड्स की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने की हुई है आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल वर्ड केट, स्पेलिंग में CAT लिखते हैं, बट व्हेन यू राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप उसको इस तरह लिखेंगे, C के लिए क जो साउंड यूज़ हुआ है क, एंड देन और ट, केट केट। डॉग के लिए ड ओ, इसको ओ बोलते हैं, शॉर्ट वोवल है ओ, एंड ग डॉग डॉग। फिश के लिए फ ई और श फिश, इस तरह। एंड देन ये एक एक्टिविटी था जो कि क्लास में हमने किया हुआ था टू चेक योर प्रोनाउंसिएशन, कि आप कॉमन जो मिस प्रोनाउंस वर्ड्स है क्या प्रोनाउंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो इनके पीछे बेसिक रूल्स है जिनको रूल्स ऑफ साइलेंट लेटर्स कहा जाता है। ये कुछ रूल्स है, अगर आप इनको याद रखेंगे यू विल बी एबल टू प्रोनाउंस सर्टेन वर्ड्स जिनमें साइलेंट लेटर्स इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल ये कुछ कॉमन साइलेंट लेटर के रूल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के रिलेटेड ये रूल है कि द लेटर के साइलेंट होगा जब ये एन से पहले आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। फॉर एग्जांपल नो, नाइफ, नॉलेज और एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। साइलेंट बी कब होगा, ये जो है बी साइलेंट तभी होगा व्हेन इट कम्स आफ्टर एम, जब ये एम के बाद जो है बी आ जाए या बिफोर टी आ जाए एट द एंड ऑफ द वर्ड, तब बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। सच एज कॉम कॉम, बी नहीं प्रोनाउंस करते, कॉम कॉम डाउट। देन साइलेंट डब्लू को देखते हैं कि जो है जब कोई वर्ड शुरू हो W से और उसके बाद R आ जाए, सो W उन दिस केस W प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वो वर्ड R से शुरू होगा। फॉर एग्जांपल राइट, रिस्ट, रॉन्ग, कुछ भी जो आप एग्जांपल्स देना चाहे। देन साइलेंट H का आ जाता है कि द लेटर H साइलेंट होगा व्हेन इट कम्स
आफ्टर जी, यानी जी के बाद एच आता है तो एच साइलेंट होगा, सच एज इन द वर्ड घोस्ट। या एक और रूल ये है कि एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड आ जाए एच और वो वर्ड स्टार्ट हो एच ओ एन से, सच एज इन द वर्ड ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनर, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। देन साइलेंट एल आ जाता है। द लेटर एल इज साइलेंट कब साइलेंट होगा? आफ्टर सर्टेन वोवल्स, जैसा कि ओ यू, ऊ जो है, सच एज इन द वर्ड काम। और ये रूल आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो है वोवल के बाद एल आ जाए फिर एम आ जाए तो उस केस में भी एल प्रोनाउंस नहीं होगा, काम, पाम, टॉक, इस तरह के वर्ड्स। साइलेंट टी का ये रूल है कि द टी इज़ साइलेंट इन सर्टेन कॉमन वर्ड्स, मोस्टली बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सच एज इन द वर्ड सुनामी, लेट मी राइट इट। ओके, सुनामी में आप देखें, कासल में देखें, लिसन में देखें। पी का क्या रूल है कि द लेटर पी साइलेंट तब होगा एट द बिगनिंग ऑफ सम वर्ड्स बिफोर एन और एस, ऑफन रिलेटेड टू मेडिकल या साइंटिफिक टर्म्स के रिलेटेड, जैसा कि साइकोलॉजी, नमोनिया एक्सेट्रा। पी यहाँ पे साइलेंट है। एंड द लेटर जी साइलेंट तभी होगा व्हेन इट कम्स बिफोर एन, यानी जी एन से पहले आ जाए, या बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। सो जी इस केस में साइलेंट होगा, सच एज साई, नेट, साइन। साई भी एक और वर्ड है, SEIGN, साई, या SIGN साइन है, नेट है। एंड देन here are certain useful websites या टूल्स जिनके थ्रू, ऑनलाइन टूल्स के थ्रू आप अपनी स्पीकिंग या प्रोनाउंसिएशन में आपकी हेल्प करेंगे। वो है एल्सा स्पीक या एल्सा AI के सर्च करेंगे सो इस तरह का आपको आएगा। दिस इज़ एल्सा AI। कुछ फीचर्स फ्री है, कुछ आपके पास जो है परचेज्ड है। सो ये किस तरह काम करता है, आप सिनारियो चूज़ करेंगे, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या वो व्हाटसोएवर वो आपसे पूछेगा, आप रिस्पॉन्स करेंगे। देन इन आपके रिस्पॉन्सेस को जो है ये AI आप उनको एनालाइज करेगा, एनालाइज करके आपको असेसमेंट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोनाउंसिएशन लेवल आपका बताएगा कि आप बिगिनर है, वोकेबलरी के बारे में बताएगा, आपकी ग्रामर लेवल के बारे में बताएगा। एक और इसके रिलेटेड जो है ऑनलाइन टूल जो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्पीच लिंक। स्पीच लिंक ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके इसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक और ऐप है प्रोमिनेंट डुओलिंगो, जो कि इंटरेक्टिव स्पीकिंग एक्सरसाइजेस अवेलेबल है। हेलो टॉक है, वी चैट है। एक और AI टूल आया हुआ है नोवा, आप प्ले स्टोर में सर्च करें, ये आएगा जो कि आपकी हेल्प करेगा। एंड फॉर phonetic transcription and pronunciation you can also consult these dictionaries, ऑक्सफर्ड या आप कैम्ब्रिज को सर्च करें। देखें मैंने सर्च किया हुआ है यहाँ पे, उस वर्ड की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों एक्सेंट पे उस वर्ड को प्रोनाउंस करेगा। ओके, एंड देन आपके पास आ जाता है जी अदर लैंग्वेज स्किल्स जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, लिसनिंग और रीडिंग यानी कॉम्प्रिहेंशन। उसमें आप टेड टॉक सुने, BBC लर्निंग इंग्लिश के वेबसाइट पे जाए या वॉइस ऑफ अमेरिका लर्निंग इंग्लिश के साइट पे जाए, इंग्लिश पॉडकास्ट आप सुने। देन ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं ऑडिबल पे। इंटरेक्टिव लेसन्स लेना चाहते तो इंग्लिश क्लास 101 आप सर्च कर ले। दूसरे ऐप्स से जिनमें इंटरेक्टिव लेसन्स अवेलेबल हैं इंग्लिश के, बेबल हो गया, रोसिटा स्टोन, फ्लुएंट यू, और इनके अलावा भी बेशुमार ऐप्स अवेलेबल है। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।